दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 की फाइलिंग स्टार्ट कब से होगी और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके देखते हैं तो अभी भी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, और ना ही अभी तक सरकार ने यूटिलिटी लीज की है। आप डाउनलोड सेक्शन में जाके देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए सरकार ने यूटिलिटी लीज नहीं की है, ना एक्सेल यूटिलिटी ना ही जेसन यूटिलिटी। तो दोस्तों सरकार पहले यूटिलिटी लीज करेगी, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 मई के बाद जो है ये यूटिलिटी लीज की जा सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी सरकार ने मई में यूटिलिटी लीज की थी, मई एंड में, और उसके बाद ही रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हुई थी। तो सरकार डेट भी एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि अभी तक सरकार यूटिलिटी ही रिलीज़ नहीं कर पा रही है। दोस्तों टैक्स पेयर को जो रिटर्न है ऑनलाइन ही फाइल करनी है, तो इसलिए उन्हें इंतज़ार करना होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप फ्रीलांसर है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको ITR फॉर्म करेक्टली चूज़ करना है। लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत से टैक्स पेयर का 194J सेक्शन के अंतर्गत TDS कटा है, यानी कि प्रोफेशनल के अंतर्गत, लेकिन उन्होंने 44AD ऑप्ट करके रिटर्न फाइल कर दी है, जिसकी वजह से कि उन्हें नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि अगर आपका 194J में TDS कटा है तो प्रोफेशनल है तो आपको 44ADA के अंतर्गत रिटर्न फाइल करनी है, जो कि ITR 4 जाती है, जहाँ पे कि आपको नॉर्मली 50% अपनी ग्रोस रसीद टैक्स के लिए ऑफर करनी होती हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 40 लाख रुपया है तो उसका 20 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स जो है वो पे करना होता है इनकम के ऊपर। और दोस्तों अगर आप ये ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस काउंट मेंटेन करना है, एक्चुअल इनकम और एक्चुअल एक्सपेंसेस फीड करने हैं, बैलेंस शीट फीड करनी है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सही ITR फॉर्म चूज़ करें ताकि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो पाए और आपका रिफंड आ पाए। दोस्तों सरकार ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन के केस में टैक्स रेट है वो चेंज किए थे। दोस्तों अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन लेते हैं लॉन्ग टर्म तो 12.5% टैक्स है, अगर विद इंडेक्सेशन लेंगे तो 20% टैक्स आपको देना होगा। तो इसलिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या फिर शेयर म्यूचुअल फंड बेचे हैं तो इंश्योर करना है कि सही टैक्स रेट कैलकुलेट करके आप पे कर दें, क्योंकि जो रिबेट है अब आपको नहीं मिलेगी इस प्रकार के टैक्स से, स्पेशल रेट की इनकम से। भले ही आपकी इनकम 12 लाख से कम है आपको टैक्स पे करना होगा, तो इंटरेस्ट से आप बच जाएंगे अगर अभी आप टैक्स पे कर देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों डिफरेंट ITR फॉर्म सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं 30 मार्च को ही। ITR 1 जिसमें कि आप अपनी नॉर्मली सैलरी और 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाते हैं, अदर सोर्स की इनकम दिखा सकते हैं। टोटल इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। ITR 2 में आपकी बिजनेस इनकम नहीं हो सकती, आपके कैपिटल गेन हो सकते हैं या फिर सैलरी इनकम या अदर सोर्स से इनकम। दोस्तों ITR 3 में आप कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं, बिजनेस की इनकम भी दिखा सकते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि सही ITR फॉर्म फाइल करना है। अगर आपकी फॉरेन एसेट है तो आप ITR 2 या ITR 3 फाइल करेंगे, और ITR 4 जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप इनकम डिक्लेयर करते हैं तो फाइल करते हैं, तो 4 लाख से कम की इनकम पे ITR 4 चूज़ कर सकते हैं। ITR 5 नॉर्मली फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म LLP AOP BOI जो फाइल करती हैं, और ITR 6 कंपनीज़ के लिए नॉट क्लेमिंग एग्जम्पशंस, और ITR 7% इंटरेस्ट क्लेमिंग एग्जम्पशन सेक्शन 11। दोस्तों अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेगुलर अपडेट हम आपको देते रहेंगे अपने चैनल पे। तो तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, CA सतबीर सिंह टैक्सिल को, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।